सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफ़ेक्ट डालता है उसके बारे में बताया था और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बताया था। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे हमने, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, चाहे वो दोनों सेम मॉलिक्यूल हो या फिर डिफरेंट, या ऐसे कहो कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए नेगेटिव एंड किसी एक मॉलिक्यूल का हो और पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और ये सबसे कॉमन टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाँ, कुछ केसेस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं और इसमें यह इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, मतलब नेगेटिव एंड जिस मॉलिक्यूल का है पॉजिटिव एंड भी उसी मॉलिक्यूल का होगा। इफेक्ट में हमने बताया था, कई इफेक्ट बताए थे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। गैस है तो उसे लिक्विड, लिक्विड है तो उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व कर सकता है, मेक्स कोवैलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने का कारण बन सकता है। इस तरह से हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी बताए थे जो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से चेंज करते हैं। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के इस क्लास में हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या आगे भी पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का, कारण बताएं या एक्सप्लेन करें। जैसे हमने लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे अभी। जैसे पहला क्वेश्चन, HF forms hydrogen bond but HCl not। HF
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन HCl नहीं बनाता, इसका कारण क्या है बताना है। दूसरा क्वेश्चन, at room temperature H2O is liquid but H2S is gas। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस के रूप में पाया जाता है, कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ammonia NH3 dissolves in water but pH 3 not। अमोनिया पानी में घुल जाता है लेकिन फॉस्फीन PH3 पानी में नहीं घुलता, कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट of ethanol is higher than that of dimethyl ईथर। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है डाईमिथाइल ईथर से, क्या कारण है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल is more volatile than para नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है, उड़नशील है पारा नाइट्रोफेनॉल के तुलना में, क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल is more viscous
than ethyl alcohol। ग्लिसरॉल ज़्यादा विस्कस होता है इथाइल अल्कोहल से। विस्कस माने गाढ़ा, जैसे शहद, हनी विस्कस है, गाढ़ा है पानी से, वैसे ही क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल ज़्यादा विस्कस होता है इथाइल अल्कोहल से, कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, KHF2 exists but KHCl2 not। KHF2 जैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन KHCl2 जैसा मॉलिक्यूल पाया नहीं जाता, या कहो बनता नहीं है। क्या कारण है? इन सभी को इसका रीजन आपको बताना है, कारण बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये हमने कुछ सैंपल क्वेश्चन बस आपके सामने लिखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन से भरे पड़े हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और ये सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है। इन सब का आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड से ही दिया जा सकता है। हम आपको इनका आंसर यहाँ पर लिखाएंगे नहीं, लेकिन वन बाय वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस सिर्फ आंसर लिखाने से वो रटने वाली बात हो जाती है, और रटकर आप पार नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही नहीं, ऐसे ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने का आंसर आप रटेंगे? हम इसको समझाएंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन को समझाएंगे, ताकि इनमें से क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो हाइड्रोजन बॉन्ड का, आप आसानी से उसका आंसर बता सकें। इसलिए हम इनका आंसर को आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे। इसे बार बार समझ करके, बार बार इसको पढ़ करके इसको दिमाग में बिठाइए, ताकि आप हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो या इस तरह का कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो, आप आंसर कर सकें। जैसे हम पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन HCl क्यों नहीं बनाता, कारण बताएं। और ऐसे ढेरों क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन PS3 क्यों नहीं, या कह देगा वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2S क्यों नहीं। जैसे पूछ देगा आपको कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्डिहाइड क्यों नहीं। तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन किए थे हम, तो आपको हमने बताया था, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होना चाहिए, एक ऐसे एटम के साथ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, मतलब उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो, और उसका साइज भी स्मॉल हो। 3 कंडीशन क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, किससे लगा हुआ? तो ऐसे एटम से
जिस दूसरा कंडीशन उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा और उसका साइज भी छोटा हो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो बहुत सारे एटम का है, हम लिखाए थे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम बहुत सारे लिखाए थे। फ्लोरीन था, ऑक्सीजन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, सल्फर था, आपका आयोडीन था, नाइट्रोजन था। ये सब हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। लेकिन इन इलेक्ट्रोनिगेटिव में से यही 3 एटम हैं जो साइज में भी स्मॉल हैं। बाकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो हैं लेकिन साइज उसका बड़ा है। तो जैसे HF में हाइड्रोजन लगा हुआ है फ्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड से लगा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा, साइज भी छोटा। लेकिन HCl में भी हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन इसका साइज छोटा नहीं है। तो तीनों कंडीशन नहीं हुआ, इसलिए HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हम इसके कारण में लिखेंगे कि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जबकि फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है इसलिए HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है और साइज भी छोटा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है लेकिन साइज बड़ा हो गया। तो यहां पर कारण में हम बताएंगे कि फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी and its size is small, so HF form hydrogen bond। फिर अगले लाइन में लिखेंगे क्लोरीन has larger size, the size of chlorine atom is large, so HCl cannot form hydrogen bond। उसी तरह से अगर हमको क्वेश्चन पूछे कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो H2S क्यों नहीं, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। लेकिन H2S में जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन साइज बड़ा है, इसलिए H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। यह था पहला क्वेश्चन के बारे में। कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए याद रखना कि अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल कर जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। पहला कंडीशन, हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड से लगा हो। किसके साथ? एक ऐसे एटम के साथ जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा हो और साइज भी छोटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस होता है, कारण बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज इसको बच्चे याद रखें। वो है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने बताया था कि ये एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल के बीच काम करता है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावे 2 और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक था वैन डर वाल्स फोर्स और दूसरा था डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे कमजोर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन और सबसे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स। तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हम ये भी बताए थे जो मॉलिक्यूल नॉनपोलर हैं उनमें
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वैन डर वाल्स फोर्स है, और जो मॉलिक्यूल पोलर है, लेक्चर देख लीजिएगा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में जो बताए थे, जो मॉलिक्यूल पोलर हैं वहां पर पाया जाने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्ड तीसरा है जो कहां पाया जाएगा, तो हमने 3 कंडीशन बताया। याद रखना ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के साइज बढ़ने से बढ़ जाते हैं, खास करके वैन डर वाल्स फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो सॉलिड लिक्विड गैस, गैस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कमजोर होता है, लिक्विड में स्ट्रॉन्ग, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड में, सबसे ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब कमजोर होगा तो मॉलिक्यूल जनरली गैस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो वो लिक्विड हो सकता है, और बढ़ेगा तो सॉलिड हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हमारा यहां मतलब तीनों है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, वैन डर वाल्स फोर्स भी है, और डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन भी है। इसीलिए अक्सर छोटे मॉलिक्यूल गैस होते हैं और हायर मॉलिक्यूल लिक्विड और ज्यादा होगा तो सॉलिड। जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे अल्केन में शुरू का 4 अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है। पेंटेन से लेके 17 कार्बन तक का अल्केन, पेंटेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक का अल्केन लिक्विड होता है, और 18 कार्बन या उससे ज्यादा वाले अल्केन सॉलिड हैं। खाली ऑर्गेनिक में ही नहीं, इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन सॉलिड होता है। तो छोटे मॉलिक्यूल जनरली फोर्स कमजोर होने की वजह से गैस होते हैं, क्योंकि वीक फोर्स वाले गैस होते हैं। फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विड, तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया तो और फोर्स बढ़ा तो ये सॉलिड हो जाए। गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो कमजोर फोर्स में दूर दूर होगा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल को खींचकर नजदीक करेगा तो लिक्विड, और फोर्स बढ़ेगा तो खींचकर सट जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए, कि जो हल्के मॉलिक्यूल हैं वो जनरली गैस होते हैं, उससे हैवी वाला लिक्विड, उससे हैवी वाला सॉलिड। तो जैसे H2O और H2S के बीच में क्वेश्चन है, याद रखिएगा, H2O में ऑक्सीजन है, H2S में सल्फर, दोनों एक ही ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल के 16 ग्रुप में। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है और H2S का 34। तो हमने क्या कहा, रूल क्या कहता है, हल्के मॉलिक्यूल गैस होते हैं, भारी वाला लिक्विड होगा, और भारी होगा तो सॉलिड। तो ये देखिए इन दोनों में ये हल्का है, ये भारी, तो ये H2S भारी वाला है, फिर भी ये गैस है, तो उससे हल्का वाला वाटर को तो गैस होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे भाई, जैसे कि अगर आप मीथेन इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन भारी है, अगर ये गैस है तो इससे हल्का वाला तो गैस होना ही चाहिए, और होता भी है। लेकिन जब यहां पर 34 वाला गैस है तो उससे हल्का 18 वाला का तो गैस होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब H2S गैस है तो वाटर क्यों नहीं। उसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से फिजिकल स्टेट बदल जाते हैं, गैस से लिक्विड हो जाता है। तो यहां पर अभी आपने देखा H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन H2S नहीं बनाता। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ये पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन दोनों में ज्यादा मजबूत फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब फोर्स स्ट्रांग होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और स्ट्रांग होगा तो सॉलिड हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो H2S जिस तरह से हमारे नेचर में गैस के रूप में पाया जाता है, H2O भी गैस के रूप में ही पाया जाता है। लेकिन अगर H2O हमारे नेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो H2O भी H2S की तरह गैस होता। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे कि H2O फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इट एराइजेज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, बांधता है, और बांधने के लिए वो सारे मॉलिक्यूल को खींच करके नजदीक लाता है। और इस तरह से जब दूर में रहता है तो वो गैस होते हैं, गैस में मॉलिक्यूल के बीच दूरी ज्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड उसको बांधने के कारण जो नजदीक लेके आ गया तो वो हो जाता है लिक्विड। और खींच लेता, अगर और फोर्स और मजबूत होता तो वो सॉलिड में आ जाता। तो हम कहेंगे H2O फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट एराइजेज, ये एराइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एराइज करता है मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है। दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, यही कारण है कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूल को बांध दिया, गैस में हर मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, लिक्विड में वो बंध जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड ने बांध दिया और इसीलिए वो लिक्विड होता है। बट इन H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट फॉर्म, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। सो इट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने दूसरा, इस तरह का और भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से ये H2O का जो फिजिकल स्टेट है वो गैस ना होकर लिक्विड किसने बनाया? हाइड्रोजन बॉन्ड ने। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये लिक्विड नहीं, गैस के फॉर्म में पाया जाता। और फिर आप सोच सकते हैं कि अगर वाटर गैस के रूप में नेचर में होता तो लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल था, क्योंकि गैस पीकर तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर का आंसर हमने क्या बताया? लिखाएंगे नहीं, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको देखेंगे आप। कहेंगे H2O form intermolecular hydrogen bond, it arises molecular association, so it exists as liquid form। फिर आगे लिखेंगे in H2S hydrogen bond is not formed as the size of sulfur atom is large, so it is gas at room temperature। तीसरा क्वेश्चन, अमोनिया डिसॉल्व करता है, घुलता है इन वाटर, पानी में, लेकिन फॉस्फीन नहीं घुल पाता, कारण बताएं। ये अमोनिया पानी में घुलता है लेकिन फॉस्फीन नहीं घुलता है, कारण बताना है। तो याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी का एक नियम होता है, घुलनशीलता का एक नियम है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होगा वो उबलेगा। मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। याद रखना, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन
अधिकांश ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। या इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, वो वाटर में घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कहो नॉनपोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते। कौन? इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। कोवैलेंट पानी में नहीं घुलेगा। कोवैलेंट मॉलिक्यूल पानी में नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो वो पानी में घुल जाएगा। तो ये दोनों कोवैलेंट है, NH3 भी और PS3। लेकिन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए कोवैलेंट होते हुए भी ये पानी में घुल गया। लेकिन ये भी कोवैलेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया। उसी तरह से अल्कोहल पानी में घुल जाता है, लेकिन ईथर पानी में नहीं घुलता। दोनों कोवैलेंट है, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवैलेंट है। ये पानी में इसलिए घुला क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, ये नहीं बना पाता। दोनों कोवैलेंट। उसी तरह से एमीन पानी में घुल जाता है, लेकिन अल्डिहाइड पानी में नहीं घुलता। दोनों कोवैलेंट है, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए पानी में घुल जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए पानी में नहीं घुलता। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ईस्टर पानी में नहीं घुलता। दोनों कोवैलेंट है, लेकिन यह पानी में इसलिए घुला क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये नहीं घुला क्योंकि नहीं बना पाया। ये सभी कोवैलेंट हैं, लेकिन ये सब पानी में घुलनशील इसलिए हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाने की वजह से नहीं घुल पाता। तो याद रखना, नॉर्मली कोवैलेंट मॉलिक्यूल पानी में नहीं घुलते, लेकिन वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, वो पानी में डिसॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो हम ये जो तीसरा नंबर है, इसका आंसर में कहेंगे अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। अमोनिया इज ए पोलर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो डिसॉल्व इनटू इट। इसलिए ये इसमें घुल गया। फिर आगे लिखेंगे PH3 इज नॉन पोलर। PH3 नॉन पोलर है एंड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, सो इनसॉल्युबल इन इट। ये हुआ इसका आंसर। सेम उसी तरह से अगर हमें पूछता है कि अल्कोहल डिसॉल्व करता है पानी में लेकिन ईथर क्यों नहीं, तो वही कारण लिखेंगे कि अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो डिसॉल्व इनटू इट, बट ईथर कैन नॉट फॉर्म। या दूसरा भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है डाइमिथाइल ईथर से। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से या कहो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाते हैं। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स दोनों साइज बढ़ने से बढ़ते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और वोलेटिलिटी उड़नशीलता घट जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वोलेटिलिटी घटेगा, उड़नशीलता कम होगा।
सीधे याद रखें आप, आसानी के लिए। बच्चों के इतना चीज शुरू में कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आता, इसलिए हम इजी तरीका ये बताते हैं कि वो याद रखें कि छोटे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, और बड़े मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वोलेटिलिटी कम होगा। जैसे मीथेन और इथेन, इसमें मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसी तरह से मिथाइल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का है। उसी तरह से फ्लोरीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का है, क्योंकि फोर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मास बढ़ने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इथेनॉल ये हुआ और डाइमिथाइल ईथर ये हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है 46, तो मास तो बढ़ा नहीं, साइज तो बढ़ा नहीं, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये OH के बीच में बॉन्ड है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसके साथ कोई H नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 3 शर्त, उसके साथ एक H भी होना चाहिए। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ फोर्स ज्यादा होने से, साइज बढ़ने से भी फोर्स बढ़ता है, तो यहां साइज तो बढ़ा नहीं, लेकिन एक में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, पोलर मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम लिखेंगे कि इथेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ने से क्या होगा कि हायर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। अब फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो हम कहेंगे इथेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, बट इन डाइमिथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट देयर, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो। उसी तरह से ये देखो H2O ये है और C8H18 ये पेट्रोल का फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इसका 114, ये साइज बड़ा है, फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल से ज्यादा है। वाटर का 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल का 60 से 80 के बीच में आता है, 60 डिग्री से 80 डिग्री। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ? मास तो कम था, मॉलिक्यूल तो छोटा था, इसलिए कि वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इसमें वान डेर वाल्स फोर्स जो कि कमजोर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, और इथेनॉल में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमिथाइल ईथर से ज्यादा होता है। तो याद रहे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवाएंगे आपको। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे मेरा रीजन ये है कि इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको मिले तो उसको आप खुद से लिखना सीखें, और इसको समझाने से हाइड्रोजन बॉन्ड का रियल एप्लीकेशन समझ में जब आपको आ जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बड़ा इजी लगेगा बनाने में, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पारा नाइट्रोफिनॉल। हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप जब बताए थे तब वहां पर हमने दिखाया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि पारानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको और थोड़ा सा समझाना होगा, चूंकि आपको याद नहीं। इससे पहले आप देख लीजिएगा ये एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में
और इसको डिस्कस करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे और वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी बात यह है कि ये कोचिंग का जो सरकारी जो न्यूज़ है उसके हिसाब से 15 अक्टूबर से कोचिंग को खोलने को कहा गया है। तो इससे 15 अक्टूबर से हम लोग ऑफिस तो खोल देंगे, लेकिन लड़कों का प्रेजेंस बताएगा कि क्लास कब से शुरू होगा। अगर प्रेजेंस सही रहा तो क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो कुछ ही हफ्ते में जब ऑफिस खुलने लगेगा तो क्लास भी स्टार्ट होगा, और उसका भी मैसेज हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में